हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम बूस्टर सीरीज। इसका नाम है एग्जाम बूस्टर सीरीज। ये एग्जाम की डोज है ना। ये इस सीरीज का ये पहली क्लास है, ये क्लास नंबर 1 है। इसी तरीके से हर रोज एक क्लास आपको मिलती रहेगी। इसमें जो है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आज मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरीके की सीरीज के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये सीरीज पहुंचे। तो एग्जाम की जो बच्चे प्रिपरेशन बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं आज एग्जाम बूस्टर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम बूस्टर सीरीज है 2026 और 27 का जो एग्जाम होगा यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, है ना, उनके लिए ये तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारा अनसाल्व पेपर है 2025, 24, 23, 22, है ना, इस तरीके से हर पेपर की भी यहाँ पर जो है तैयारी करवाई जाएगी, उनको सॉल्व करवाया जाएगा। इस तरीके से आपको ये समझ बन जाएगी कि आप किस तरीके से आपकी तैयारी है, कितने अच्छे वे में आप चल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये पहली क्लास। तो बच्चों, इस सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें देखो दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ये क्वेश्चन देखो आपके 2022 पेपर कोड है AW, 2024 और पेपर कोड है IA, इसमें पूछा गया है ना। तो यहाँ पर के पहला क्वेश्चन है कि 26 है और 91। इसका हमें क्या करना है कि पहले HCF और फिर LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 का आप जानते हैं कि 13 गुना 26, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणे 13, ये हो गया। इसी तरीके से हम 91 का निकालेंगे। तो 91 का कितना होता है 13 सत्ते 91, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा कि 7 गुणे 13। अब इसका हम HCF निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे HCF। तो HCF निकालने के लिए वो संख्या लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड की वो संख्या लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 13, ये 26 में भी 13 है और 91 में भी 13 है। तो यही संख्या हमारी क्या है, ये उभयनिष्ठ है दोनों में। तो ये HCF आ जाएगा 13, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं LCM। क्या निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने का तरीका ये है कि जो उभयनिष्ठ है उससे तो हमें लेना ही लेना है। तो 13 उभयनिष्ठ है, इसको हम ले लेते हैं। इसके बाद जो बचा क्या है, देखो 2 बचा है और 7 बचा है, तो सबका हम गुणा कर देंगे। तो 13 गुना कितना हो जाएगा 26 और गुणे कितना हो जाएगा 7। अब इन दोनों का गुणा करें तो 7 छक 42 के कितना होता है बेटा 2 हासिल 4 आया, 7 दूनी 14, 4 18, यानी कितना आ जाता है 182। ये हमारा क्या आ जाता है, ये LCM है। और HCF कितना आता है 13 आता है। अब हमें देखो वेरीफाई करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या कौन है हमारी, देखो एक 26 है और दूसरी कौन है 91 है। दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो 26 और 91 का गुणा कर लीजिए, या मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जैसे 26 है तो इसको हम 20-6 इस तरीके से लिख लेंगे और इसमें हम 91 का गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का करेंगे 91 में। तो देखिए 2 एकन्नम कितना हो जाएगा बेटा 2, और 2 नवा कितना होता है 18, ये हो गया। और ये 20 का 0 इसके आगे आ जाएगा, प्लस लगाया 6 का गुणा करेंगे कि 6 एकन्नम कितना होता है 6 और 6 नवा कितना होता है 54, यानी कितना आ गया 546। दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक 6 है, यहाँ 0 है, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6, दहाई अंक पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 और 2 कितना आ गया 6 दहाई अंक पे। सैकड़ा का यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो 8 5 कितना होता है 13 के 3 और एक ये है, एक हासिल कितना हो गया 2, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है 2366। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं कि HCF गुणे LCM। तो देखो HCF कितना आया है 13 और LCM कितना है 182। इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो हम 13 को तोड़ दें 10 घन 3 में इस तरीके से और गुणे कर दें 182। अब 182 का जब हम 10 में करेंगे तो 182 और ये 10 का एक 0 यहाँ आ जाएगा, 1820 आ गया, प्लस 3 का कर दिया तो 3 गुना का 6 हो गया और 3 8 24 का 4 हासिल आया 2, 3 एकन्नम 3 2 5, ये भी आता है हमारा 546। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 1820 546 को जोड़ा कितना है 2366, यहाँ भी 1820 और 546 को जोड़ेंगे कितना आएगा 2366, ये भी आया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा ये जो आया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, उसके बाद हमने HCF इंटू LCM निकाला, उनका भी कितना आया 2366, यानी दोनों संख्या क्या है आपस में बराबर है। एक लाइन आप लिख देंगे कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है सॉल्व, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये सेकंड है, 510 है और 92 है ना। इसका हमें क्या करना है कि HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 510 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, तो 2 से हम इसको काटते हैं। देखिए 2 गुना के कितना हो गया 4, 5 में से 4 निकाला, एक बच्चा, एक उतार लेंगे उसके बगल में हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 2 बच्चे 10, 11 में से 10 निकालेंगे एक बचेगा, 0 उतार लेंगे फिर 10 हो जाएगा, तो 2 बच्चे 10। अब यहाँ देखो इकाई अंक पे 5 है तो इसलिए 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा 5 बच्चे 25 और 5 कन्नम 5। अब ये देखो 5 एक 6, यानी कि 51 के अगर हम दोनों अंकों को जोड़ें तो 5 एक कितना होता है 6, तो 6 जो है 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो इसलिए 3 से कटेगी।
क्योंकि 2 से तो कटेगी नहीं, 5 से कटेगी, इसलिए किससे कटेगी, 3 से। इसे हम 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 5 में से 3 हमने निकाला तो 2 बचेगा, 1 उतार लेंगे हो जाएगा 21, तो 3 सत्ते 21। अब ये 17 है अभाज्य संख्या, ये 17 से ही कटेगी, 17 एकम 17। तो इस तरीके से आ जाएगा 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये आ गया। इसके बाद हम निकाल लेते हैं 92 का, है ना, किसका निकालेंगे, ये 92 जो है इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने कटेगा, 2 चौक 8, 9 में से 8 निकाला, 1 बच्चा, 6 उतारा 12 हो गया, तो 2 छक 12। फिर ये देखिए 2 से हम काटेंगे कि 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6। अब ये 23 हमारी अभाज्य संख्या, ये कटेगी किससे, 23 से, 23 एकम 23। अब देखो ये 92 यानी कि 92 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 23, ये आया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं HCF। तो HCF के लिए हमने क्या बताया था कि जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 यहाँ 2 यहाँ, यही कॉमन है, तो इसलिए HCF आ जाएगा 2। उसके बाद हम निकालते हैं LCM, ठीक है। LCM में जो कॉमन है वो लेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा बार कॉमन हो लेकिन सबसे अधिक मर्तबा हो, तो सबसे अधिक मर्तबा देखिए 2 कॉमन है और सबसे अधिक मर्तबा जिसमें 92 है, 2 बार है, तो हम इसको ले लेते हैं 2 गुणे 2। उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 1 23 है, सबका हम गुणा कर देते हैं। ये करेंगे कि हम 2 गुना के 4, 4 तिहाई 12, 12 बच्चे कितना हो जाएगा 60 और गुणे देखो ये 17 है, फिर गुणे 23 है, सबका आप गुणा कर दीजिए। तो हम यहाँ पे 6 का करते हैं, 6 7 42 का कितना हो जाएगा, 2 आता है 4, 6 कलम 6 4 10 और ये 0 आ जाएगा इधर। 1020 में हम करेंगे किसका, 23 का। मेथड सेम है, आप लगाइए कि 1020 गुणे 23 को आप बदल दीजिए 20 घन 3 में, है ना। अब यहाँ पे देखो 2 का गुणा कर दो, 2 0 0 हो जाएगा, 2 गुना के 4, फिर 2 0 0 2 एकम 2, ये 0 हमारा आगे आ गया। अब 3 का करेंगे तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो गया, 3 0 0 3 एकम 3, 3060। अब दोनों को हम जोड़ दें, इकाई अंक पे 0 इकाई अंक पे 0, तो रिजल्ट में इकाई अंक 0 होगा। यहाँ दहाई अंक 6 है, यहाँ 0 है, तो रिजल्ट में दहाई अंक 6 होगा। सैकड़ा का यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो 4 में हम 0 जोड़ेंगे तो सैकड़ा का स्थान पे 4 आ जाएगा। हजार पे यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो हजार के स्थान पे कितना जाएगा 3, और ये जो हमारा बच रहा है यानी कितना है 23460, ये हमारा क्या आ रहा है, ये LCM आ रहा है, ठीक है। हमने LCM तो निकाल लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको सत्यापित करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब देखो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याएं कौन सी हैं, 2 संख्याएं हमारी 510 हैं और कौन है 92, इनका हम गुणनफल निकालते हैं। तो देखो 510 का 92 में डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, या जो मैंने बताया कि अब इस जो छोटी संख्या 92 को हम बदल देते हैं 90 घन 2 में, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये गुणा कर दीजिए, तो 9 का करेंगे तो 9 0 0 हो गया, और 9 एकम कितना हो जाएगा 9, और 9 पचे कितना हो जाता है 45, और ये इसका 90 का ये जो 0 है इसमें हम लिख देंगे प्लस। अब उसके बाद 2 का करेंगे तो 2 0 0 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे देखो इकाई के स्थान पे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें इकाई के स्थान पे 0 होगा। दहाई का स्थान पे यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, तो जोड़ेंगे तो दहाई का स्थान कितना हो जाएगा 2। सैकड़ा का स्थान यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, तो सैकड़ा के स्थान पे कितना जाएगा 9। अब यहाँ देखो हजार का स्थान यहाँ कितना है 1 है और यहाँ 5 है, तो जोड़ेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 6, और ये 4 हमारा इधर बच रहा है, तो 46920, ये 2 संख्याओं का क्या आया है गुणनफल। तो अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं HCF गुणे LCM, सीधा HCF गुणे LCM। HCF कितना आया है 2, ये है ना हमारा, ये HCF है 2 और LCM कितना है 23460। अब दोनों का हम गुणा कर देते हैं, तो 2 0 कितना जाएगा 0 और 2 छक 12 पे 2 हो गया, हाथ आए 2 चौक 8 है 9 और 2 तिहाई कितना जाएगा 6 और 2 गुना 4, ये भी हमारा आ रहा है 46920। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रूफ किया कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक लाइन लिख देते हैं कि अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमने 2 क्वेश्चन किए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों के दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि संख्या 0.666 को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए, 2020 MB में पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी संख्या है ये x बराबर है कितना 0.666, इस तरीके से ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चूंकि देखिए संख्या कौन है हमारी 0.66, यानी दशमलव के बाद एक अंक है और वही अंक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस समीकरण जो हमारा 1 है इसमें हम दोनों तरफ क्या कर देंगे 10 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है 6 और यही अंक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए हम ये जो हमारा समीकरण 1 है उसमें हम क्या करते हैं कि 10 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर एक लाइन हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो जब हम 10 का गुणा कर लेंगे तो ये होगा हमारा 10 गुणे x और इधर आ जाएगा हमारा कि 10 गुणे 0.666। तो आगे हो गया कि 10 का x में किया कितना आया 10x, और इधर जब 10 का हम 0.66 में करेंगे तो ये दशमलव हमारा एक अंक आगे चला जाएगा,
ये आ जाएगा 6.666 इस तरीके से ये बन जाता है समीकरण। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, यानी कि जो समीकरण 1 है उसको हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 2 है हमारा क्या है कि 10x बराबर 6.666 और समीकरण 1 है हमारा कि x बराबर 0.666, इसको हम घटा देंगे। तो 10x में से 1x निकाला कितना बचा, 9x। अब देखो 6.66 में से 0.66 जब घटाएंगे तो यहाँ 6 से 6 निकालोगे कितना, 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 गए 0, 10.6 में से 0 निकालो कितना आ जाएगा 6। मतलब ये साफ है कि 9x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/9। एक ही अंक से हम काटते तो 3 गुना के 6 और 3 3 का 9 कितना आ जाता है 2/3, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2/3। यही हमारा क्या हो जाता है P/Q की फॉर्म में ये हो जाएगा। अब अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद हो, है ना, जो 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है उसमें A, B, C और D ये ऑप्शन दिया और कोई एक आपको टिक करना हो, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हो कि 0.666 इसको आप P/Q के रूप में लिखिए, तो कैसे करेंगे, कितना लंबा करेंगे, तो टाइम लगेगा। तो परीक्षा में टाइम बचाना है 1 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए, है ना। और जो वर्णात्मक प्रश्न है उसे तो हमें वर्णन करना ही करना है। कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारी 6 और यही संख्या क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो इस संख्या को हम ले लेते हैं 6 और चूंकि एक ही संख्या हमारी रिपीट कर रही है इसलिए एक बार हम 9 लिख देंगे। अब इसे हम काट देंगे 3 गुना के 6 और 3 3 का 9 कितना जाता है 2/3, यही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर देंगे। ये हमारी ये ऐसे क्वेश्चन हल करने की ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया कि द्विघात बहुपद कितना 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध के का सत्यापन कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आया है कि 2019 पेपर कोड AY, 2024 पेपर कोड HW। तो सबसे पहले देखो हमारा ये क्या है, बहुपद है, द्विघात बहुपद कितना है 3x² - x - 4 इक्वल टू किसके है 0 के। इसके हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 3 और कांस्टेंट टर्म जो हमारा है अचर पद कितना है 4, तो दोनों का हम पहले गुणा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने किया कि 3 गुणे -4 तो कितना आता है ये -12 आ जाएगा। 3 चौक 12 प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें दो ऐसी संख्याओं का पता करना है कि जिनका गुणा करने पर कितना है -12 और जब हम उन्हीं को जोड़ दें तो x का गुणा कितना है -1, तो उन्हीं को जब हम जोड़े तो कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो यही नंबर देखिए अगर हम -4 गुणे 3 करें तो कितना होगा -12 होगा और इसी हम -4 में +3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, -4 में से +3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो इस तरीके से हमें दो नंबर मिल रहा है, एक -4 मिल रहा है और एक +3 मिल रहा है। तो ये जो हमारा -x है इसी को हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कि 3x² माइनस ये कितना हो गया 4x और प्लस ये कितना हो जाएगा 3x, यानी कि -4x में से 3x निकालेंगे तो कितना बचेगा -x बचेगा। और यहाँ पे देखो -4 इक्वल टू किसके है 0 के। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ से x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो हमारा बचा है कितना 3x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 4x, यहाँ से निकल चुका है। अब यहाँ देखो 3x - 4 बच रहा है तो हम यहाँ पे कॉमन हमारा क्या आ जाएगा +1 और ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा 3x - 4 ये आ गया। अब 3x - 4 है दोनों तरफ तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं 3x - 4 और दूसरा हमारा ये बच जाता है क्या चीज़ की x + 1 ये इक्वल टू किसके है 0 के। अब दोनों का हम 0 से कंपेयर करा लेते हैं, ठीक है। ये हम करेंगे कि 3x - 4 इक्वल टू 0 करा तो 3x बराबर कितना -4 इधर जाएगा कितना हो जाएगा +4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा। अब यहाँ 3 का गुणा इधर हम 3 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 4/3। इसी तरीके से देखो x + 1 बराबर कितना है 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से हमें दो शून्यांक मिल रहे हैं हमारे इस द्विघात बहुपद के, ठीक है। तो अब हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा अल्फा है, ये जो है हमारा ये क्या है ये अल्फा है ना, अल्फा बराबर 4/3 और x का हम ये -1 ये हमारा क्या है बीटा है। तो अब देखो आगे द्विघात बहुपद का समीकरण ये होता है कि ax² + bx + c ये होता है बराबर किसके 0 के। इससे हम कंपेयर करा लेते हैं हमारा जो समीकरण है। यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे देखो कितना a है और यहाँ पे कितना है 3 है। तो आप कहेंगे कि सर a = कितना आ जाएगा 3, यहाँ देखो x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे b है और यहाँ x का गुणांक कितना है -1 है तो b = कितना आ जाएगा -1 और यहाँ पे देखो c है और यहाँ पे कितना है -4 है तो c = हमारा आ जाएगा -4 ये हो गया। अब इसके बाद हम तो इसके शून्यांक और गुणांकों के बीच हम संबंध का सत्यापन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि शून्यांकों का योगफल लिखेंगे। तो योगफल देखो क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा ये बराबर क्या होता है कि -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 4/3 ये है और बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है, ये -1 यहाँ पे हमने दिया -1 इक्वल माइनस है और b की वैल्यू कितनी है -1 है तो ये हम -1 लिखा अपान a की वैल्यू कितनी है 3 है, सबको लिख लिया। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा कि 4/3 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 का हम इधर ले जाकर क्या करेंगे गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कि 4 - 3 और अपान में कितना हो जाएगा 4, अपान में कितना है ये 3 है तो यहाँ पे 3 होगा जाएगा अपान में 3, ठीक है।
इक्वल, अब यहाँ पे कितना है 1/3 है। अब आगे इसी को देखिए 4, ये 4 में से 3 निकाला, कितना बचा 1 और बटा 3 बराबर कितना है 1/3। दोनों तरफ क्या है वैल्यू हमारी क्या हो रही है बराबर हो रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो इसके शून्यंक है उनका योगफल है ना और उसके जो गुणांक है उन दोनों का संबंध यहाँ पर क्या हो रहा है एकदम बराबर सिद्ध हो रहा है ना, सत्यापित हो रहा है। अब हम निकालते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 4/3 ये हो गया, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1। इसी तरीके से C बराबर कितना आया है -4 और A बराबर कितना है 3, ये लिख लिया। अब देखो 4 का आप -1 में गुणा करेंगे कितना होगा -4/3 और इधर भी कितना है -4/3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी दोनों वैल्यू क्या हो रही है एकदम से इक्वल हो रही है और हमारा ये जो हमें सत्यापन करना था वो हमारा बिल्कुल सत्यापित हो रहा है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे कर लेंगे ना। सिर्फ ये हो सकता है कि आपको ये इक्वेशंस पूछा दे, ये जो विभाज्य समीकरण है ये बदल दे, लेकिन तरीका जो है आपका सब यही रहेगा। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है 9 है और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया है कि 2022 बी है, 2023 ई बी, 2024 एच है ना, 3 साल देखिए आया ये क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों हम ये मान लेते हैं कि माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, ये हमने मान लिया। अब ये जो हमने माना है इसी से हम संख्या बना लेते हैं। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या क्या हमारी बनेगी, तो जो दहाई का अंक है उसमें हम क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे। जैसे कोई संख्या आपको इस तरीके से दी जाती है 45, ये जो दहाई है और ये इकाई है, तो दहाई के अंक में हम क्या करते हैं 10 का गुणा करते हैं और इकाई का अंक जोड़ देते हैं। तो 10 चौका कितना होगा 40 और प्लस 5 कितना आ गया 45, ये आ रहा है। तो हमेशा दहाई का अंक में 10 का गुणा, तो दहाई का अंक कितना है y, इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो 10 गुणे y और प्लस इसमें x इकाई का अंक जोड़ देंगे, तो ये संख्या हमारी बन जाएगी 10y धन x। इस तरीके हो गया। अब जब हम इसके अंक को पलट देंगे तो ये जो इकाई का अंक है ये क्या बन जाएगा दहाई और जो दहाई का अंक है वो बन जाएगा इकाई का अंक। तब हमारी जो संख्या बनेगी है ना, यानी कि अंकों को पलटने पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी 10 गुणे x धन y, यानी कि संख्या हमारी आ जाएगी 10x धन y। इस तरीके से अब देखो प्रश्न में ये कहा गया है कि बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी बदलने पर ये जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो प्राप्त संख्या कौन है, ये हमारी 10x धन y है। ये इक्वल हम करें किसके, जो हमारी संख्या है ओरिजिनल कौन थी 10y धन x। अब इससे ये 27 ज्यादा है तो बराबर करने पर हमें यहाँ पे 27 जोड़ना पड़ेगा। अब ये जो हमारा x और y का वेरिएबल है इस सबको हम उठा के इधर रखते हैं, ये हो गया हमारा 10x धन y और इधर आएंगे तो 10y है धन का, इधर आएगा तो ऋण का 10y हो जाएगा, ये धन का x है तो इधर आएगा ऋण का x बराबर इधर बच रहा है कितना 27 का। अब यहाँ पे देखो अब ये 10x है और यहाँ पे ऋण x है, तो 10x में से एक x हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 9x है ना। अब फिर यहाँ पे देखिए कितना है ऋण 10y है और ये कितना है धन y है, तो ऋण 10y में से एक y हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा ऋण का 9y। अब बराबर कितने का आ रहा है 27 का। अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x माइनस y बराबर कितना आ रहा है 27। तो अब यहाँ काट दें 9 का 9 और 9 3 27, तो x y का एक में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा x माइनस y बराबर कितना बचा 3 बचा। ये हमारा यहाँ पे समीकरण 1 हम बन गया हमारा। उसके बाद देखो कहा कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग कितना है 9, यानी कि x प्लस y ये बराबर कितना आ रहा है 9, ये हमारा बन जाता है इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को हम क्या करेंगे सीधा जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना है माइनस वाई और यहाँ है प्लस वाई और y ये क्या है बराबर है और एक वैल्यू हमारी ऋणात्मक है दूसरी वैल्यू धनात्मक है। तो जब किसी वेरिएबल के गुणांक जो है वो बराबर हो और एक पॉजिटिव में निगेटिव में, यानी कि उनका जो है साइन वो अलग हो, तब हम क्या करते हैं उसे सीधा जोड़ देते हैं। तो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एक्स कितना आ जाएगा 2x और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12/2, तो 2 6 कितना होता है 12, यानी कि x बराबर कितना आ गया 6। एक अंक हमें मिल जाता है। तो जो x है इस x को हम क्या कर दें समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 कहीं भी रख दो। समीकरण 1 हमारा क्या है देखो x माइनस वाई बराबर कितना है 3, तो x बराबर कितना है 6 माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा इधर 3 है और प्लस का 6 इधर जाएगा माइनस का 6, तो माइनस वाई बराबर क्या माइनस 6 में से 3 निकालेंगे कितना बचेगा -3, माइनस वाई बराबर -3, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, ये आ गया। तो इस तरीके से हमारी संख्या क्या होगी, संख्या कितनी होगी। तो अब हमने माना था इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, यानी कि संख्या हमारी ये है कि 10y धन x, ये संख्या हमारी 10y धन x। तो 10 गुणे y का मान कितना आया है 3 और x का मान कितना आया है 6, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 और धन 6 बराबर कितना आ रहा है 36। ये हमारी संख्या आ जाएगी, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो लगा करके कि इसमें दोनों अंकों को अगर हम जोड़ें 3 धन 6 करें तो कितना आता है 9। ठीक है,
पहला ये प्रूफ हो गया। उसके बाद कहा है कि परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। जब हम इसके अंक को बदल दें तो 6 वाला इधर आ जाएगा, दहाई और 3 वाला इकाई, 63 हो गया। 63 में से 36 निकाल देते हैं तो कितना आता है, 27 आता है। ये भी हमारा प्रूफ हो रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया कि बिंदुओं 1 -5 और -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया 2023 DX, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है कि एक्स अक्ष द्वारा विभाजित। तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर y = 0 होता है ना। अब देखिए ये कोई जैसे रेखा है, इसका AD, ये कोई रेखा है, ठीक है। अब A का निर्देशांक कितना है, 1 है और -5 है। अब B के निर्देशांक कितना है कि -4 है और 5 है। अब इसको जो ये विभाजित करती है एक्स अक्ष पे, ये मान लेते हैं कि ये k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा है x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2, ठीक है। अब देखो अगर हम y के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो y = क्या होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। तो x अक्ष पे y बराबर कितना है, 0 है। अब m1 ये देखिए, ये जो है k अनुपात 1, तो m1 बराबर k है और m2 बराबर 1 है। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई है, k, और y2 की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस, अब देखो m2 की वैल्यू कितनी है, 1, और y1 की वैल्यू कितनी है, -5। इसको हम लिख लिया अपान m1 प्लस m2, m1 है k प्लस 1, ये हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, तो ये जो हमारा k प्लस 1 है, इसको जब हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ 5 का हम k करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5k, और यहाँ पे देखो ये +1 का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -5। इक्वल किसके हो रहा है, 0 के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5k बराबर, तो -5 है, इधर जाएगा तो क्या हो गया, +5। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 5/5, यानी कि 5 का हम 5 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ 5 का गुणा है तो हालांकि 5 से भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। तो k बराबर कितना आ गया, 1। ये हमें मालूम हो गई है किसकी, k की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पर x बराबर निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा, फार्मूला वही है, m1 × x2 हो जाएगा प्लस m2 × x1 हो गया अपान m1 प्लस m2, ये आ गया। तो x बराबर, अब देखिए हम m1 की वैल्यू कितनी है, k है ना, और x2 की वैल्यू कितनी है, -4, यहाँ हम लिख देते हैं -4। फिर देखो कितना है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, और क्या आया हमारा x1 की वैल्यू कितनी है, 1, ये हो जाएगा हमारा 1, यानी कि 1 × 1 अपान m1 की वैल्यू कितनी है, k, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 1, ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो जब हम x बराबर निकालेंगे, ठीक है, x इक्वल निकालेंगे, अब ये -4 का जब हम k में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4k, और ये +1 का जब 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, +1 अपान, ठीक है। अब k + 1 ये है ये। अब x = जब निकालो तो -4 × k की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, प्लस ये 1 हो गया अपान, फिर k की वैल्यू कितनी है, 1 और +1। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखो x -4 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -4 + 1 अपान 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब इसको हम आगे हल कर रहे हैं, तो x बराबर है ना, तो -4 में से हम +1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, -3 और y कितना हो गया, 2। ये x आ गया। तो हमारा जो निर्देशांक होता है वो कैसे लिखते हैं, x और y के फॉर्म में, x और y को। x की वैल्यू कितनी है, -3/2, और y अक्ष पर, x अक्ष पर y बराबर कितना है, 0, तो ये 0 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ये जो है हमारा, ये जो बिंदु दिया गया है कि 1, -5, -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, -3/2 और 0। यही होगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था हमारी ये जो एग्जाम बूस्टर सीरीज है, ये हम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं, उनके एग्जाम की प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने के लिए। तो ये उसकी आज ये पहली क्लास है ना। इसी तरीके से हर क्लास आती रहेगी। अगर आपने इतना कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है ना, अगर इस सीरीज को आप पक्का कर लेंगे। और इसके अलावा जो है
जो हर साल के अनसाल्व पेपर है उनको भी कराएंगे। उससे ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो ये आज पहली क्लास थी। तो आज के लिए इतना ही, 5 ही क्वेश्चन है इसमें। फिर इसी तरीके से 5 क्वेश्चन आते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता रहूँगा, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही आपको आना है, सिर्फ ये डिजिट बदली जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2023 DX में है। हो सकता है कि इस आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अपनी लक्ष्य को बना करके रखिए और अपनी तैयारी, मैथ की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।